LHD और RHD क्या बराबर है? आइए आज के इस 12th क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। आपका चलने वाला है ये 7 नंबर से होगा प्रश्न, आपका ये चल रहा है 5.2। तो देखने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, माना y बराबर 2 रूट अंडर कॉट x का स्क्वायर होल स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर ऐसे है, एक ही बात है। चलो देखो समझो, तब हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष डेरिवेशन करते हैं। तो dy बटे dx, देखो यहाँ 2 गुना d रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बटे dx। तो dy बटे dx 2 रूट का dc होगा तो 1 बटे 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर होगा बच्चे। अब किसका होगा, कॉट कॉट एक्स का, किसका कॉट एक्स स्क्वायर होगा ना बच्चे। अब बटे dx, अब देखो dy बटे dx 2 1 बटे, अब यहाँ से ये 2 से ही 2 कट जाएगा तो 1 बटे कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। और यहाँ हो जाएगा बच्चे तुम्हारा कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर का होगा डी वाई बटे डी एक्स। तो इसको जब गुना कर देंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2 एक्स, होगा कि नहीं होगा। तो डी वाई बटे बटे में दे दो, बटे में ये तो आएगा ही ना, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, यही होगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, इसको आगे कर दो 2x इंटू माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा बच्चे। और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर एक्स है आंसर मिलाने का प्रयास करें। चलो देखो, देखने का यहाँ प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ देखेंगे बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा अगर यहाँ तक छोड़ देते हैं तो आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर मिलाने का अगर कोशिश कर रहे हो तो इस सवाल को ऐसे करोगे, डी वाई बटे डी एक्स। देखो यहाँ इस 2x को रहने दो, माइनस 2x रह गया एजेटिव। अब देखो इसको हम तोड़ लेते हैं, तो इसको तोड़ेगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा बच्चे, जानते हो ये 1 बटे हो जाएगा तुम्हारा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। इसको 1 बटे कोसेक एक्स को 1 बटे साइन एक्स ना लिखते हैं, तो उसी प्रकार से कर दिए। आप ध्यान से देखिएगा नीचे वाला को क्या कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे बच्चे, इतना लिख सकते हैं। फॉर्मूले है कॉट एक्स बराबर साइन, कॉट एक्स बराबर ना होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब ऊपर नीचे साइन एक्स स्क्वायर से गुना कर दो, कर दिए, एक्स स्क्वायर से गुना कर दिए। अब देखो ये फॉर्मूला में कैसे बदल जाता है, डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो माइनस 2x आई गुना है, तो अब देखो बच्चे पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स इसके बाद इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ बच्चे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x, क्या होता है साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए हैं, तो अब ये फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बराबर साइन 2x हो जाएगा बच्चे। अब देखो यहाँ 2 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन गुना साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इसका 2 कहाँ चला गया, ये देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन
2x होता है ना बच्चे, इसीलिए ऐसा हो गया। चलो अब देखो, अब यहाँ 2x अब बटे, यहाँ देखो बच्चे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुना, अब इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, इसका तो वर्गमूल नहीं निकाला, रूटे में दिया आंसर। इसका देखो जरा सा, साइन 2x स्क्वायर होगा बच्चे, और नीचे में देखो ये रूट में रह जाएगा, 2 रूट में रह गया, और साइन स्क्वायर का हो जाएगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ये थीटा के जगह पर इसका वर्गमूल नहीं निकालना, इसका निकालना है। अब देखो इससे कट जाएगा, एगो बच जाएगा कि नहीं बचेगा, एक बच जाएगा। तो चलो देखो यहाँ बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा dy बटे dx, तो साइन एक्स स्क्वायर बचेगा बच्चे, ऊपर वाला पहले लिख दो -2x, और पूरा का बट्टा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बट्टा साइन 2x स्क्वायर, और पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, √2, √2 हो जाएगा। ये तक खत्म हो गया, समझ में आ रहा ना, ये खत्म हो गया, ये रूट नहीं है बच्चे, ये बट्टा है। अब इसको उलट देना है, dy बटे dx, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x √2 होगा बच्चे, अब बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो dy बटे dx, अब इसको अरेंज करते हैं, -2 गुना में इसको पहले लिख दो, √2 x लिख सकते हैं, अब पूरा का बट्टा देखो साइन एक्स स्क्वायर इंटू √, साइन 2x स्क्वायर है आंसर क्या, यही दिया आंसर क्या। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका आंसर मिल गया और इसी तरह सवाल बनता है। तो चलिए 8 नंबर के प्रश्न को देखने का करें प्रयास। मान लेंगे, माना y बराबर cos √x, अब x के सापेक्ष dc करने पर तो dy बटे क्या हो जाएगा बच्चे, dx, dy बटे dx, तो d cos √x बटे dx, तो dy बटे dx बराबर cos का क्या होता है माइनस साइन √x, और रूट का होगा यार बटे dx हो जाएगा बच्चे, dy बटे dx, तो देखो माइनस साइन √x, और रूट का 1 बटे 2 √x, तो dy बटे dx ऊपर चला जाएगा, ये साइन √x अब बटे 2 √x, आंसर है क्या, बस यही हो गया उत्तर। कह रहा है सवाल ये कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि आज कीजिए सवाल कहाँ लिखा गया, सवाल पूरा लिखा चला गया है ना, x बिलोंग्स टू x, क्या n बिलोंग्स टू x लिखा है, x बिलोंग्स टू, मतलब जो है ना x बिलोंग्स करता है वास्तविक संख्या में, इसका मतलब ये है। तो मतलब क्या है कि यहाँ जो x का वैल्यू जो है ये वास्तविक संख्या के रूप में हो सकता है, कहने का तात्पर्य ये है। तो अब देखो सवाल लिख दिए हैं तो चलो देखो लिखल होगा तुम्हारा, देखो ऐसे लिखल होगा x बिलोंग्स टू r, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो अब ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, समझना है ये वास्तविक संख्या हो गया, ये कोई ये हो गया, तो x बराबर जो लीजिएगा मान वो वास्तविक संख्या में आना चाहिए, कहने का मतलब ये हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी ना, ना बोलते क्यों नहीं हो, बोलना चाहिए ना। तो चलो देखो अब देखो क्या करते हैं, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHD, तू लोग जो है ना इम्पोर्टेंट ये फार्मूला याद रखोगे, इधर हम लोग LHD करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन, कोई दिक्कत, LHD और क्या रे RHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेशन और इसके बाद राइट हैंड डेरिवेशन। अब देखो यहाँ जो फार्मूला बनेगा इसके लिए लेफ्ट हैंड के लिए, तो लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी एच टेंस टू यहाँ बटे एच टेंस टू 0, ये बनेगा तुम्हारा LHD के लिए, याद रहेगा। चलो देखो पहला हो गया, और इसके लिए बनेगा, इसके लिए ये हो गया LHD के लिए,
ये होना चाहिए, ये आएगा तो कह देंगे क्या संतत है, और ये कट्टी आ जाएगा तो क्या कह देंगे असंतत। आर एच डी के लिए जो बनेगा फार्मूला, तो लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, एच टेंस टू 0, यहाँ खाली माइनस कर देंगे और यहाँ कर देंगे प्लस। इतना फार्मूला याद रहेगा तो ये सवाल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। चलो देखो देखते हैं अब। तो अब देखो जरा सा इसका हम जो है x बराबर 1 पर करते हैं, तो एल एच डी करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन करते हैं, तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट क्या बनेगा जरा सा बच्चे देखें, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, एच टेंस टू 0। देखो जरा सा माइनस, तो लिमिट अब देखो एफ सी जो है, जो एक्स जो पॉइंट दिया होता है वही सी का वैल्यू होता है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस एच माइनस F1 बटे क्या हो जाएगा एच, एच टेंस टू 0 माइनस। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब देखो जरा सा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब होगा बच्चे क्या कि अब हम लोग इसके अनुकूल काम करेंगे। तो देखो जरा सा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट। अब देखो यहाँ जो है ना, x के जगह पर क्या है बच्चे, देखने का प्रयास करो, x के जगह पर ये टोटल है ना बच्चे, x के जगह पर क्या है टोटल है ना। तो यहाँ देखो f यहाँ हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट कर लो, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हो गया, x के जगह पर चला गया। अब माइनस क्या है, ई में और क्या है 1 है ना, f हो जाएगा। अब देखो फंक्शन ऑफ ये है, तब यही चीज लिख दो, x माइनस 1 लिख दो, मोड में लिख दिया। और यहाँ क्या है 1 है ना मान, तो यहाँ 1 बैठा दो, बैठा दिया, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 माइनस, h जस का 10। अब देखो लिमिट, ध्यान से नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगा। चलो देखो यहाँ इससे ये कट जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये मोड ऑफ h और ये तो खत्म हो जाएगा बच्चे, अब बटे एच, एच टेंस टू 0। अब मोड कहता है क्या, ये कहता है क्या, यहाँ क्या है माइनस है ना, यहाँ माइनस याद रखना, कहता है क्या, ये जो कह रहा है 0 माइनस, कहता है एच का मान क्या कीजिए आप, एच का मान जो है ना एच से थोड़ा कम लीजिए, एच से थोड़ा कम लीजिए। तो एच से थोड़ा कम का मतलब क्या हुआ, हमको समझा दो। एच से थोड़ा कम का मतलब, एच से थोड़ा कम का मतलब क्या हुआ, एच से थोड़ा कम का मतलब क्या हुआ जानते हो, माइनस एच, क्या रे माइनस एच, एच से थोड़ा कम माइनस एच, और यहाँ क्या हो जाएगा एच। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, तो यहाँ जब देखोगे तू लोग तो क्या होगा तुम्हारा, देखो तो लिखेंगे यहाँ लिमिट, यहाँ हो जाएगा माइनस एच बटे एच, एच टेंस टू 0 माइनस, तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा -1 होगा ना बच्चे, -1। समझ में आया, तो यहाँ तक बच्चे को समझ में आया होगा। अब देखो आर एच डी निकालते हैं, आर एच डी, लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, एच टेंस टू 0 प्लस। देखो कितना आसान है, यहीं से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक यही चीज करके ये चीज आएगा, है ना, तो करके देख लो, है ना। तो लिमिट एफ, देखो बच्चे देख रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस F1 हो जाएगा बटे एच, एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0 प्लस। क्या किए, जो पॉइंट दिया हुआ था वही मान यहाँ रख दिए हैं। अब देखो लिमिट, यहाँ देखो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है, लिमिट, अब हो जाएगा यहाँ क्या जानते हो, यहाँ हो जाएगा बच्चे, यहाँ लिखो 1 प्लस एच, इसमें क्या है -1 माइनस, यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा x -1, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या है x के जगह पर 1,
अब बट्टे क्या हो जाएगा एच, एच टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ इसे खत्म हो जाएगा, वही चीज आ रहा है ना, लिमिट एच, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यो खत्म एच। अब देखो क्या कह रहा है, एच टेंस टू 0 प्लस, यहाँ यही डिसाइड करता है। तो देखो कह रहा है क्या, सुनो समझने का प्रयास करो, कह रहा है क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो कहता है कि एच का जो वैल्यू होगा, कहता है कि एच का वैल्यू एच से कुछ ज्यादा, जैसे 1, तो 1 का कुछ ज्यादा, तो 0.1111 कुछ कुछ रहेगा, तो इसका वैल्यू 1 ना होता है। उसी प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एच रहेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एच, अब बटे एच होगा रे बच्चे, एच बटे एच लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, तो ई मोड हट जाएगा ना, अब इससे ये कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ -1 या यहाँ क्या आया 1, तो कोनो LHL नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि LHD डज नॉट इक्वल टू RH D, इसीलिए ये क्या है, इसलिए x बराबर 1 पर क्या है, ये संतत नहीं है, बस कहानी खत्म। तो चलो बच्चे देखने का प्रयास करें, ये तो फॉर्मूला तुमको हमने बता दिया था कि LHD के लिए क्या होगा, RH के लिए क्या होगा, तो चलो देखने का प्रयास करो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अगर उसमें मॉड दे दिए होंगे अगला सवाल में, तो आप ऐसे कर लेंगे, शायद उसमें मॉडलेस था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया, इससे पिछले सवाल में मॉड था। चलो देखो ये सवाल समझ में आ रहा है ना, तो चलो देखो, तो इसके लिए हम लोग जो करेंगे सो क्या करने वाले, देखो तो LHD के लिए होता है लिमिट fx f c प्लस एच एफ सी बटे एच, एच टेंस टू क्या होता है 0 माइनस, LHL के लिए हो जाएगा ये, तो LHL के लिए होगा, तो अब देखोगे बच्चे क्या करते हैं, तो अब यहाँ जो होगा तुम्हारा कि लिमिट, अब देखो यहाँ दिख रहा है बच्चे, तो यहाँ पहले x बराबर 1 इस पर चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा F1 प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा बच्चे, बटे एच टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखने का प्रयास करोगे, अब इसको लाएंगे लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ ये x के जगह पर ही पूरा आएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा ना, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, बटे एच टेंस टू 0 माइनस। अब देखने का प्रयास करोगे, अब यहाँ जो कह रहा है देखो, यहाँ यही मेन चीज समझने वाला होता है, 0 प्लस एच है, कह रहा है यहाँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 प्लस एच, ये डिसाइड करता है कि इसका जो वैल्यू है, एच का जो वैल्यू है, ये जो है ना, एच का वैल्यू जो है ना, यहाँ मतलब छोटा वैल्यू है जो 1 से घटेगा, मान लीजिए 0.11 कुछ होगा, 0 पॉइंट कुछ भी होगा, 0.99 या 0.123 कुछ भी, तो देखो कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है कि यदि इसमें से एक में से 0 पॉइंट कुछ घटा दीजिएगा ना यार, तो इसका आंसर आप 0 लीजिएगा, यही बात ना होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर इसमें से घटाएंगे तो 0 पॉइंट कुछ होगा, तो कहता कुछ को छोड़ के कुछ नहीं कीजिएगा, है ना, कुछ होने लगा, तो यहाँ 0 लिखिए, क्या रे समझ में आ रहा ना, तो इसीलिए चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करो, तो लिमिट यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 1, इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसमें से कुछ नहीं घट रहा, तो 1 का 1 होगा, एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0 माइनस। अब देखो बच्चे, अब लिमिट हो जाएगा -1 बटे एच होगा, और एच टेंस टू 0, अब देखो 0 माइनस, अब 0 जो रखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे -1 बटे 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, नीचे 0 तो इन्फिनिटी होता है ना, ये बात भूल गया था,
चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आर एच डी करते हैं। तो लिमिट एफ एक्स यहाँ नहीं, अब देखने का प्रयास करो, यहाँ समझने का प्रयास करो, ध्यान से समझेगा तो समझ में तुम्हें आ जाएगा बेहतरीन ढंग से। तो चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, सी प्लस एच और माइनस एफ सी बटे एच, एच टेंस टू जीरो प्लस होगा ना। तो जीरो प्लस होगा बच्चे, तो अब क्या क्या हो सकता है देखने का प्रयास करो। अब होगा क्या यहाँ लिमिट, और देखो बच्चे लिमिट तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा यहाँ। तो चलो देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ पुट कर लो, पॉइंट क्या दिया है, यहाँ दिया है 1 प्लस एच होगा बच्चे, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा 1 लिख देते हैं, एफ को हटा दिए हैं, एच टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच होगा। यहाँ देखो लिमिट, अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर अब अलग मुद्दा आ जाएगा। देखो कह रहा है क्या कि h जो यहाँ है ये h है नहीं, कौन डिसाइड करेगा, ये टेंस टू डिसाइड करेगा। कह रहा है कि h टेंस टू जीरो प्लस का मतलब क्या, ये जीरो है नहीं, जीरो से कुछ बेसी संख्या है, जीरो से कुछ बेसी कुछ है ना। अब जरा सा देखो, अब यहाँ अगर एक में कुछ जोड़ेंगे, कुछ जैसे 0.444 कुछ जोड़ दो, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.444 कुछ होगा ना रे। अब जरा सा देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है कि दशमलव बाद वाले संख्या को हम नहीं जानते हैं, एक लिखिएगा, समझ में आ रहा ना। जैसे कुछ हो, जैसे एक, इसमें इसका मान कुछ जोड़ेगा ना, तो 0.226 ऐसे करते हैं, जोड़ दिए तो जुड़ जाएगा, तो 1.2226 हो जाएगा ना। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 1 आ रहा है ना हमेशा, समझ में आ गया होगा। तो चलो देखो यहाँ 1 हो जाएगा बच्चे, 1 प्लस, अब यहाँ इसका पूरा का वैल्यू 1 होगा, अब माइनस 1 अब बटे एच हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो, लिमिट प्लस 1 में से 1 गया 0 बटे एच, तो इसका मान तो 0 ना हो जाएगा बच्चे। तो देखो एगो का इन्फिनिटी भी एगो का 0, तो लिखेंगे चूंकि एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेशन डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी राइट हैंड डेरिवेशन के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं, यही तो चेक करने के लिए कहा। x बराबर 1 पर ना भी चेक किए हैं, अब 2 पर x बराबर 0 लिख दिए, ये मिस्टेक हो गया। 1 समझ में आ रहा ना, क्या कहा था चेक करने के लिए, और संतत बिंदु ज्ञात कीजिए। अब कलज नहीं है, तो सही बात है कि अब कलज जो है x बराबर 1 पर अब कलज नहीं है, लिख देंगे यहाँ। अब कलज नहीं है, बस कहानी खत्म। अब x बराबर 2 पर इसी तरह से चेक कर लेंगे। चलो देखो बच्चे, इसी में अगर करना चाहते हो तो इसी में हो जाएगा। तो यहाँ देखो ले चल, अब x बराबर 2 पर करेंगे हम, और 2 पर करोगे तो यहाँ 2 बैठा देंगे। अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, 2 में हम कुछ घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ जब घटेगा बच्चे, इसमें से कुछ भी घटाओगे, सुनो ना यहाँ, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो कुछ घटाओगे बच्चे, यहाँ 2 में से कुछ घटाओगे तो ये क्या आएगा आंसर, क्या -1 रहबे करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। रे बच्चा होगा कि नहीं होगा, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता कहाँ, यहाँ और यहाँ, हाँ यहाँ भी 2 होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से अब चेंज कर लो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे क्या, लिमिट -1 बटे एच हो जाएगा, एच टेंस टू 0 माइनस, तो इसमें जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। चलो देखो अब यहाँ कर लो आर एच डी में, तो यहाँ 2 हो जाएगा बच्चे,
2 हो जाएगा तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 पर कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं, तो इसी में कर देते हैं। 2 में कुछ कुछ जोड़ेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, 2 प्लस 0 दशमलव कुछ 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 कहता है, कुछ कुछ को छोड़िए और 2 लिखिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, 2 माइनस 2, तो इसका मान जो है यहाँ आया 0, और यहाँ जो है ना ये तब तो संतोष हो जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, रुक जाओ देखने दो। यहाँ कुछ घटेगा, तो कुछ घटेगा तो 1 ठीक है तो लिखे हैं, और फिर और यहाँ जो है 2 है तो -2, तो -1 हो जाएगा, -1, और यहाँ तो इन्फिनिटी ना हो जाएगा बच्चा, तब तो तू लोग ध्यान भी नहीं दिया, -1, और यहाँ टेंस कर रहा है, h टेंस कर रहा है 0 में, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ना हो जाएगा, तब केवल उतारने में रहोगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ हो जाएगा 0, 0/h बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इन्फिनिट, अब ये क्या हो गया 0, इसलिए LHD डज नॉट इक्वल टू RHD के हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है, बस हो गया कहानी का।